अनंतनाग जिले के प्राचीन सूर्य मंदिर में हुई पूजा अर्चना। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में प्राचीन सूर्य मंदिर खंडहर में देश के विभिन्न कोणों से आए 100 ब्राह्मणों ने 2 दिवसीय पूजा का आयोजन किया। यह खंडहर भारतीय पुरातत्व विभाग की निगरानी में है, जहाँ बिना अनुमति के धार्मिक कर्म करना मना है। आयोजन में जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा और वरिष्ठ अधिकारी अपने अंगरक्षकों के साथ शामिल हुए। यूपी सीएम से बांग्लादेश के उच्चायुक्त ने की शिष्टाचार भेंट। बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद इमरान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास 5 कालिदास मार्ग लखनऊ में शिष्टाचार भेंट कर कई मुद्दों पर खास बातचीत की। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत को छात्रों ने घेरा। ज्ञानवापी मामले पर टीवी डिबेट में तथ्य रखने पर भारतीय जनता पार्टी की स्टूडेंट विंग एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रविकांत से की अभद्रता। विभाग में घुसकर हमलावर हुए। सुरक्षा के लिए प्रोफेसर रविकांत को प्रॉक्टर ऑफिस में बैठाया गया। बाहर जमा है एबीवीपी के लोग। बीएल संतोष लेंगे दिल्ली बीजेपी की संगठनात्मक बैठक। दिल्ली बीजेपी की संगठनात्मक शाम 4 बजे तालकटोरे स्टेडियम में होगी बैठक। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लेंगे बैठक। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी बैठक को संबोधित करेंगे। संगठन से जुड़े लोग, तमाम कार्यकर्ता होंगे शामिल। आईएएस एस राधा चौहान को मिली केंद्र में प्रतिनियुक्ति। यूपी काडर की आईएएस एस राधा चौहान केंद्र सरकार में तैनाती के बाद उत्तर प्रदेश सरकार से रिलीव हुई। भारत सरकार में डीओपीटी की सचिव बनी है एस राधा चौहान। उत्तर प्रदेश में अपर मुख्य सचिव वित्त जैसे महत्वपूर्ण पद पर थी तैनात। बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में एफआईआर दर्ज। बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आईपीसी और आईटीए एक्ट की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। लखनऊ राजधानी में धारा 144 लागू। यूपी की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू। विधानसभा के सामने किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन पर लगी रोक। धार्मिक स्थलों पर कोर्ट के आदेशानुसार लाउड स्पीकर की व्यवस्था रहेगी लागू। कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश। डांसर सपना चौधरी लखनऊ कोर्ट में हुई पेश। 13 अक्टूबर 2018 में एक डांस प्रोग्राम में न पहुंचने पर डांसर सपना चौधरी समेत ऑर्गेनाइजर टीम के 6 लोगों पर आशियाना थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर। कोर्ट के बार नोटिस भेजने पर कोर्ट में हाजिर न होने पर कोर्ट ने सपना चौधरी को जारी किया एनबीडब्ल्यू नोटिस अभी कॉल कराने पहुंची सपना चौधरी के वकीलों ने अपना पक्ष रखा। पक्ष को सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। यूपी सीएम योगी मेरठ क्रांति दिवस समारोह में शामिल। मेरठ क्रांति दिवस समारोह में सीएम योगी ने कहा, मेरठ देश दुनिया में स्पोर्ट्स आइटम के नाम से जाना जाता है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पर देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, जिसका शिलान्यास हो चुका है। रैपिड रेल के गर्डर लॉन्चिंग के दौरान क्रेन टूटा। यूपी के गाजियाबाद में रैपिड रेल के गर्डर लॉन्चिंग के दौरान टूटा क्रेन। कई वाहन आए चपेट में। रोडवेज बस का शीशा टूटा। एलिवेटेड सेक्शन पर गर्डर लॉन्चिंग के दौरान हादसा। निर्माण कंपनी एल&टी की बड़ी लापरवाही। गाजियाबाद के मोदी नगर में हुआ हादसा। यासीन मलिक खुद पर लगे आरोपों को नहीं देंगे चुनौती। अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने खुद पर लगे सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें यूएपीए के अंतर्गत लगे आरोप भी शामिल हैं। मलिक ने अदालत को बताया कि वह यूएपीए की धारा 16, 17, 18 व 20 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120B व 124A के तहत खुद पर लगे आरोपों को चुनौती नहीं देना चाहते। उज्जैन की एक मस्जिद पर भी खड़े हो रहे हैं सवाल। अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद अब मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी एक मस्जिद को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर और अखंड हिंदू सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत अतलेशानंद सरस्वती महाराज ने मस्जिद के अंदर प्राचीन शिव मंदिर और गणेश प्रतिमा होने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाई जाए। अतलेशानंद जी महाराज ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर प्रशासन के जिम्मेदार
अधिकारियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी तो वे कोर्ट जाएंगे। लगातार घट रही है देश की प्रजनन दर। देश की जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार लगातार हो रही है कम। यह दर आबादी के प्रतिस्थापन स्तर से भी कम हो गई है। देश में कुल प्रजनन दर 2 हो गई है। किसी देश की मौजूदा आबादी को बनाए रखने के लिए प्रतिस्थापन की दर 2.1 होनी चाहिए। यह आंकड़ा 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे में सामने आए हैं। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात आसनी। उत्तर प्रदेश की ओर आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट के करीब बढ़ रहा है तूफान। आने वाले 24 घंटे में धीरे धीरे कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। तूफान आसनी से निपटने के लिए एनडीआरएफ की कुल 50 टीमों को पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए लगाया गया है। 22 टीम को पहले ही तैनात किया जा चुका है, जबकि 28 टीमों को स्थिति से निपटने के लिए राज्यों के भीतर अलर्ट पर रखा गया है। बिल गेट्स कोरोना पॉजिटिव। माइक्रोसॉफ्ट के सह संपादक और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने वाले अरबपति बिल गेट्स हुए कोरोना पॉजिटिव। इसकी जानकारी उन्होंने खुद एक ट्वीट के माध्यम से दी है। हालांकि इस दौरान उन्होंने कुल 4 ट्वीट किए। इसमें उनके कोरोना संक्रमित होने, टीकाकरण कराने और अपने फाउंडेशन के बारे में जानकारी दी गई है। अवैध रूप से घुसे पाकिस्तानियों से इंडोनेशिया परेशान। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया अवैध पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा मस्जिदों में घुसकर मांग रहे ज़कात से परेशान। अवैध परमिट पर इंडोनेशिया में घुसे पाकिस्तानियों प्रवासियों द्वारा मस्जिदों में जाकर ज़कात मांगने की गतिविधियों पर काबू पाना इंडोनेशियाई सरकार के लिए चुनौती बन गया है। आर्थिक बदहाली से जूझ रही श्रीलंका में अब खूनी संघर्ष। आर्थिक बदहाली से जूझ रही श्रीलंका में हिंसा आगजनी के बाद कर्फ्यू को 12 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही सड़कों पर जारी हिंसक प्रदर्शन को कुचलने के लिए रक्षा मंत्रालय ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए हैं। सोमवार की हुई हिंसा में एक सांसद समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने सरकार विरोधी प्रदर्शन पर हमला करने, हिंसा फैलाने के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। यूक्रेन ने किया खार्किव पर दोबारा कब्जे का दावा। यूक्रेन ने किया दावा। यूक्रेन की सेना ने खार्किव के उत्तर और उत्तर पूर्व में जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस की सेना को पीछे खदेड़ दिया है तथा गांव को फिर से कब्जा कर लिया है। यूक्रेन का युद्ध में इस तरह की बढ़त रूस के वर्चस्व के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।